जय हिंद। आपका स्वागत है Diary24 ऑफिशियल चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे 100 से आगे का दरोगा के मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PYQ। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अब आंसर होगा सी। 21 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता ना, और 19 के एक क में स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है। और 19 का 2, 19 का 3, 4, इनमें मौलिक अधिकार यानी बोलने की स्वतंत्रता का रोकथाम है, यानी प्रशासन आपको रोक सकता है इन अधिकारों के प्रयोग से, इन अनुच्छेदों के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं? वर्तमान में भारत की 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, लेकिन मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थे। ठीक है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई और उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इनको जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन। कब? 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, न म क ऐसे याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। तो उसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई ना, तो इसको जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। और इस तरह कुल मिला के ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, टोटल 22 भाषाएं हो गई संविधान में। ठीक है। पंचायती राज किस अधिनियम, किस संविधान संशोधन में लागू हुआ? तो ध्यान देंगे, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ। ये पारित हुआ 1992 में और लागू हुआ 1993 में। ठीक है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन में लागू हुई? नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ और लागू हुआ 1993 में। 74वां संविधान संशोधन में नगरपालिका, 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज। अब कहेंगे पंचायती राज कहां से कहां तक है? तो ध्यान देंगे, पंचायती राज भाग 9 के ए में है। भाग 9 में पंचायती राज का जिक्र है। कहां से? अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक याद रहे। ठीक है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद, कुल 16 अनुच्छेद,
कुल 16 अनुच्छेद हैं जो कि पंचायती राज में हैं, और पंचायती राज में विषय कितने हैं? विषय है 29। ध्यान रहे, पंचायती राज में जो विषय हैं 29 हैं। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, भाग 9, कुल 16 अनुच्छेद। ठीक है, अब आए हैं नगर पालिका की। जब बात हुई है तो 1993 में लागू हुआ है, और ये अनुच्छेद 243 ओ के बाद से शुरू होता है, और भाग 9 का ए में है। ठीक है, 9 का ए में है नगर पालिका, और इसको अनुच्छेद जहां खत्म किए हैं ओ, तो यहां अनुच्छेद 243 के पी से लेके 243 के जेड जी तक, 243 के पी से 243 के जेड जी तक हमको नगर पालिका की बात की गई है ना। नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। ठीक है, अब आप लोग यहां से पी से लेकर जेड जी तक आप जोड़ के बताइए टोटल इसमें कितने अनुच्छेद हैं। कमेंट कीजिए कितने अनुच्छेद हो गए इसमें। ठीक है, आपको बताना है। अब जब भाग 9 आया, 9 ए आया, तो भाग 9 का बी भी आएगा ना। तो 9 के बी में, भाग 9 के बी बता देते हैं अलग से। भाग 9 के बी में सहकारी संगठन, सहकारी संगठन, सहकारी संगठन की स्थापना भाग 9 के बी में है। इसके मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ना, सहकारिता मंत्री हैं। सहकारी संगठन 97वां संविधान संशोधन, अब जगह तो बचा नहीं, 97वां संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति के गठन की गई थी, 9 का बी में है। अब है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं ना। जम्मू कश्मीर के टूट जाने के बाद, टूट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य। ठीक है, जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद 370 कब हटाया गया ना, तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 2019 में हटा दिया गया ना। डेट है, डेट डाल देते हैं 31 अक्टूबर। क्यों फेमस है 31 अक्टूबर? क्यों? सरदार पटेल की जयंती है ना, एकता दिवस उसी दिन लागू हो गया था 2019 में ना, जब जम्मू कश्मीर, JNK और लद्दाख इन दोनों को अलग, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर इन दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ना। आधार कार्ड योजना कब शुरू हुई? 2009 में शुरू हुई थी। आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्था है UIDAI, यू से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जनधन योजना कब शुरू हुई ना, जनधन योजना कब शुरू हुई? जनधन योजना शुरू हुई 2014 में। ठीक है, जनधन योजना जीरो बैलेंस खाता, जीरो बैलेंस खाता खोला गया लोगों का, कि आप जीरो बैलेंस से भी खाता खोल सकते हैं, खोला गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, 5 वर्ष के लिए, 2019 तक ना, ताकि राज्यों को स्वच्छता के प्रति बढ़ावा दिया जा सके ना। गांधी जी के जयंती के दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जैन 2015 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था हरियाणा के पानीपत से। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुआ था। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख प्रति परिवार 5 लाख का बीमा कवर किया जाता है ना।
उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो गैस कनेक्शन से संबंधित है ना। 2016 में ना, 2016 1 मई, 1 मई 1 मई 2016 को यह उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से शुरू किया गया था। यह है बात उज्ज्वला, उज्ज्वला 1.0 का। लेकिन उसके बाद 2021 में उज्ज्वला 2.0 भी आया, जो कि यूपी के ही महोबा से शुरू हुआ। यूपी के महोबा से शुरू हुआ। इसमें क्या था? उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन फ्री में दिया जाता था, निशुल्क, निशुल्क, निशुल्क गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। पीएम किसान योजना में कितनी राशि मिलती है ना? पीएम किसान योजना वर्ष में 6,000 एक वर्ष में मिलता है। ठीक है, मतलब कि 2,000 करके, 2,000 रुपए करके 3 टर्म में मिलता है। 3 टर्म ना, 3 टर्म में आपको 2,000 मिलेगा, तो वर्ष में 6,000 किसान को मिलता है। पीएम किसान योजना ना, किसान का फुल फॉर्म होता है किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया 15 में शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया नहीं, 2015 नहीं, डिजिटल इंडिया जब शुरू हुआ था, एक सेकेंड, 2000 2015 में ही है। ठीक है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए 14 देख कर ना। एक जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम करेंगे स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? स्किल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, स्किल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई थी। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुआ। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया 2016 में हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टार्टअप, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक लोकसभा सीट आपको कहाँ मिलेगा? यूपी में। कितना है टोटल? 80 को। ठीक है, 42 है, 42 लोकसभा सीट है वेस्ट बंगाल में, और 39 है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अच्छा, सर्वाधिक अगर यूपी में है तो न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम कहाँ है? सिक्किम में। लेकिन सिक्किम राज्य है, राज्य में पूछे तो न्यूनतम सिक्किम में है, लेकिन न्यूनतम, सिर्फ न्यूनतम पूछ दे राज्य और यूटी मिला के, तो हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी ना, न्यूनतम है इसमें 30 है, सिक्किम में 32 है। राज्यों में सिक्किम है, लेकिन अगर राज्य और यूटी दोनों मिला दे, यूटी में राज्य और यूटी, राज्य और यूटी ना, दोनों में मिला दे तो पुदुचेरी में। ठीक है, अच्छा एक सॉरी, लोकसभा सीट है, ये नहीं होना चाहिए, लोकसभा नहीं, ये विधानसभा का है, गलती से विधानसभा, लोकसभा नहीं है, ये विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ मैं, विधानसभा सीट, वहाँ लोकसभा लिखा हुआ है। ठीक है, ये विधानसभा सीट है, विधानसभा की बात हो रही है, ये लोकसभा नहीं, ये विधानसभा सीट, विधानसभा सीट। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, ये इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। ठीक है ना, इसमें भी सर्वाधिक कहाँ होगा? यूपी में ही होगा ना, सर्वाधिक यूपी में ही होगा। ठीक, कितना है? 403 है यूपी ना, और न्यूनतम सिक्किम में, राज्य में, और पुदुचेरी यूटी राज्य मिलाकर 30 है टोटल। ठीक है,
विधानसभा ना। बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन? बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। भारत होना चाहिए था, ठीक है। भारत है कि बिहार है? पक्का क्वेश्चन देखिए तो, बिहार है कि भारत है? नहीं है। ऑप्शन तो गलत, ऑप्शन ही नहीं है। बिहार की पहली महिला राज्यपाल है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा राम दुलारी सिंह। ऑप्शन ही, ऑप्शन नहीं है इसमें। जैसे सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है, ये भारत की, भारत की पहली महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, नायडू, ठीक है। और पहली सीएम, मुख्यमंत्री, भारत की, भारत की सुचेता कृपलानी। ये दोनों पहली राज्यपाल और पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की ही थी। मीरा कुमार पहली महिला, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। राबड़ी देवी पहली सीएम, बिहार की, बिहार की पहली महिला सीएम, ठीक है। आंसर इस, यहां देखिए, राम दुलारी सिंह बिहार की पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी। प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति, महिला, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हो गया। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। कमल भारत का है। गुलाब ब्रिटेन का है। सूरजमुखी कहीं का नहीं है। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी हम जानते हैं, सोन नदी, सोन नदी निकलती है, उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? एमपी, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ना। ये सहायक नदी है गंगा की। कहाँ? पटना में आके, पटना में कहीं आके मिल जाती है गंगा नदी में। पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। आंसर पाटलिपुत्र ही होगा। कुसुमपुर भी होता है, कहीं कहीं पढ़ा जाता है कि पटना का पुराना नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर भी था, पाटलिपुत्र था। अजीमाबाद भी था पटना का नाम, इसको शेरशाह सूरी ने नाम दिया था, अजीमाबाद। पाटलिपुत्र ना, पटना। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है ना? ये होगा पश्चिम चंपारण ना, पश्चिम चंपारण ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा होगा? पटना। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है ना? बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर ना। जनसंख्या में भी शिवहर ही है, बहुत छोटा जिला है। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है ना? बिहार की प्रमुख फसल, बिहार में मुख्यतः धान उगाया जाता है, ध्यान रहे। नालंदा विश्वविद्यालय कितने, किसने नष्ट किया ना? नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ा चुके हैं, बख्तियार खिलजी ने। यह है मोहम्मद गोरी। देखिए, मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। तराइन, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, तराइन के 3 युद्ध हुए, जिनमें से 2 युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी। पहला युद्ध तराइन, पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192, और तीसरा 1200, 1215 सब ईस्वी में, ठीक है।
पहला युद्ध तराइन का 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। गौरी और पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान ना, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज थर्ड के बीच में ना, इन दोनों के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। सेकेंड तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें जयचंद ने धोखा दिया और पृथ्वीराज हार गए, मोहम्मद गोरी जीत गया। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यालदौज के बीच। इल्तुतमिश इल्तुतमिश और यालदौज के बीच, यालदौज, और जीता इल्तुतमिश, जीत गया। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में 1000 वर्ष की 1000 वर्ष की मनाया गया। क्या मनाया गया? महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ सोमनाथ मंदिर जब ढहा दिया महमूद गजनी ने ना, उसी की 1000 वर्ष का पूरा पूरा हुआ हाल ही में ना। तैमूर, तैमूर नहीं, बोध गया किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? प्रमुख तीर्थ स्थल कहा जाता है तो बौद्ध धर्म का ही होगा ना। ना गया में, लेकिन और भी है, हिंदू धर्म भी है। चलिए, गया में विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है? ना, विष्णुपद मंदिर गया में ही है। ये है फल्गु नदी के किनारे ना, फल्गु नदी, जिसे फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी, यह भी गंगा की सहायक नदी है, गंगा में ही जाके मिल जाती है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं ना, जिसमें से अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 100, जिले 38, ठीक है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1917। पटना संग्रहालय ना, पटना म्यूजियम आप देखते हैं, 1917 में ही की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है? आपातकाल की बात हो रही है, यानी कि इमरजेंसी। 352, अनुच्छेद 352, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। बिहार में कितना बार लगा है अब राष्ट्रपति शासन? कोई बोल सकता है? बिहार में 8 बार, ठीक है। बिहार में अब तक 8 बार लग चुका है। नेक्स्ट है, अच्छा एक अनुच्छेद है 368, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। यह भाग है भाग 20 में। और इमरजेंसी किस भाग में है? भाग 18। भाग 18 में इमरजेंसी है 352 अनुच्छेद से लेके 360 तक, ठीक है, भाग 18। और संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अभी बताए हैं, संविधान संशोधन के लिए 368 अनुच्छेद है ना। यहां है 370, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जिसे 2019 में छीन लिया गया ना। और 35A ना, 35A में इनका ये अपना अलग संविधान रखते थे, अलग संविधान। अब भारत का कानून यहां लागू नहीं होता था ना, लेकिन इस सब को, इसको और इसको 370 दोनों को खत्म कर दिया गया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे ना। राष्ट्रपति थे ना। इनका जन्म कहाँ पूछता है, ठीक है, सिवान, सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव में पूछ सकता है, सिवान के जीरादेई गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था ना। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति।
जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ना। वीबी गिरी भी राष्ट्रपति थे ना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। पीएम की, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग केवल सांसद को चुनते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। पीएम की, सीएजी की, अटॉर्नी जनरल, निर्वाचन आयुक्त, इन सब को नियुक्त करते हैं कौन? राष्ट्रपति ना। लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति ना। तो मुख्य सीजेआई और राष्ट्रपति एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, दोनों ना। अब मुख्य न्यायाधीश को चुनता कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम है ना। एक वीडियो, किसी वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे कॉलेजियम सिस्टम क्या है। सीएजी का पूर्ण रूप क्या है ना? सीएजी का अब जैसे सुनते हैं तो कंट्रोलर नहीं करते हैं ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 148 से 151 तक है सीएजी का ना। सीएजी का चर्चा जैसे ही पूछे ना 148 मार देना है, सीएजी का चर्चा, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं ना? संसद की कई समितियां, प्रमुख समितियां होती हैं। लोक लेखा और प्राक्कलन, दो तरह की समितियां होती है ना, जिसमें से लोक लेखा समिति के बारे में पूछा गया है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 ना। 15 और 7 मिलके 22 टोटल, ठीक है। लोक लेखा समिति की स्थापना हुई, लोक लेखा समिति स्थापित हुआ 1921 में, ठीक है। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी। अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है के.सी. वेणुगोपाल। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस समिति, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्ष का नेता होगा, सत्ता पक्ष का नहीं। याद रहे, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही होगा, कोई भी नेता हो सकता है ना। भारत का राष्ट्रीय फल, अच्छा प्राक्कलन भी बता ही देते हैं, चलिए इसमें प्राक्कलन बता देते हैं। प्राक्कलन छूट गया ना। लोक लेखा समिति जब हो ही गया है तो प्राक्कलन समिति भी हो ही जाए ना। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी कहां से? लोकसभा से ही होते हैं। 30 सदस्य सभी लोकसभा से ही होते हैं ना। और अभी अध्यक्ष हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में है संजय जायसवाल ना। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल है ना। इसकी स्थापना भी 1921 में ही हुआ था, लेकिन 1956 में इसको 30 सदस्यीय बनाया गया। 30 सदस्य, कट तो नहीं रहा, ठीक है। 30 सदस्य, आप ध्यान रखेंगे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। और इसका नेता हमेशा तय ही है कि अपना सत्ता पक्ष अपने पास रखेंगे, सरकार का ही नेता होता है ना। और इसको ठीक कर देते हैं 1956। प्राक्कलन समिति की स्थापना 1921 में ही हो गई थी, लेकिन 1956 में इसको 30 सदस्यीय बना दिया गया। 30 सदस्य प्राक्कलन समिति, इसके अध्यक्ष है संजय जायसवाल। और लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष है
केसी वेणुगोपाल। इस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा ना 1921 में स्थापित हुआ। और इन दोनों को जुड़वा समितियां कहते हैं, जुड़वा बहने कहते हैं। प्राकलन और लोक लेखा समिति जुड़वा है, जुड़वा जुड़वा बहने हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ठीक है, आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया ना। आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, जिसको चटर्जी भी बोलते हैं। गीतांजलि गुरुदेव, कौन से गुरुदेव? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको इनको शांति साहित्य के लिए नोबेल इसी के लिए मिला था। 1913 में पहले एशियाई व्यक्ति बन गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य में नोबेल मिल गया था। पहले एशियाई व्यक्ति 1913 में। ठीक है, किसके लिए? गीतांजलि के लिए ही मिला था। अब है गोदान और गबन, ये दोनों कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां है गदन और गोबन गोदान। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1954 में 3 लोगों को मिला था ना। सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। इन तीनों व्यक्ति को, सीवी रमन आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस वैज्ञानिक है ना, इनको नोबेल मिल चुका है 1930 में। नोबेल 1930 में नोबेल मिला था सीवी रमन को। किसके लिए? प्रकाश 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 के विवर्तन संबंधी सिद्धांत की व्याख्या के लिए। एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। और सी राजगोपालाचारी, आप इनको नाम सुने होंगे ना, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय, वायसराय, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, परमवीर चक्र किससे संबंधित है? परमवीर चक्र वीरता से संबंधित है। युद्ध के समय सबसे बड़ा सम्मान है। युद्ध के समय सबसे बड़ा सम्मान परमवीर है, तो सबसे ऊपर होगा परमवीर चक्र। उससे छोटा है महावीर चक्र, उससे छोटा है वीर चक्र। ये युद्ध के समय अवार्ड दिए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है ना? ये है आंसर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नवाहा नवाहा शेवा नवाहा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, मुंबई में है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, कोलकाता जानते ही हैं ना। भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 ना, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था ना, रूस के सोयूज यान से। सोयूज रूस के सोयूज यान से। ठीक है,
अब है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी ना, बेंगलुरु में ना। श्रीहरिकोटा से रॉकेट छोड़ा जाता है, रॉकेट रॉकेट छोड़ते हैं, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ना। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था ना? भारत का पहला आईआईटी, आईआईटी दिल्ली था। सॉरी, आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईटी खड़गपुर था ना। आईआईटी खड़गपुर था। आईआईटी खड़गपुर ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ना। भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था? एम्स तो दिल्ली में ही हुआ था, याद रहे ना। भारत का पहला एम्स दिल्ली में स्थापित हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर ना। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची अगर है तो दूसरा नंबर पर भी तो कोई होगा ना। स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, ये चीन में है, ये सेकेंड सबसे ऊंची है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा है टेम्पल बुद्ध ना। ये क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर, आप लोग देखे होंगे हाथ फैलाए हुए जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह का मूर्ति है। ये है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। 7 वंडर्स यानी 7 अजूबों में इसका नाम है, क्राइस्ट द रिडीमर का ना। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ना, न्यूयॉर्क। आप बताएंगे न्यूयॉर्क में कौन मेयर बने हैं भारतीय मूल के? मेयर कौन बने हैं? बहुत फेमस नाम है, पूछ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट हो गया ना। मेयर बने हैं कौन? मेयर जोहरान ममदानी, पहले भारतीय मूल के। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है, नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे है, साधु बेट द्वीप पर। साधु बेट, साधु बेट द्वीप पर है, ठीक है, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार भी पूछ चुका है ना, रामजी सुतार। हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? अभी पढ़ा है ना, सरदार पटेल की है, साधु बेट द्वीप पर है, नर्मदा नदी किनारे, सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे, ठाणे नहीं, ठाणे, ठाणे, मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे तक चली थी, 34 किलोमीटर ना। और इसको चलाने वाली संस्था थी, संस्था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। इसको चलाने वाली संस्था थी ना, 16 अप्रैल 1853, मुंबई से ठाणे। अब पूछेंगे, ये तो यात्री ट्रेन थी, याद रहे, यात्री ट्रेन थी, यात्री ट्रेन। कहीं पूछ दे कि कितना यात्री थे तो 400 आदमी चढ़े थे, हो सकता है एक आध आदमी कम बेसी हो जाए ना, 400 यात्री चढ़े थे। लेकिन भारत में रेलवे उससे पहले ही आ चुका था ना। और 1851 में उत्तराखंड, लेकिन रेलवे 1851 में चल चुका था, 1851 में उत्तराखंड में, लेकिन किस लिए? कोयला निकालने के लिए। ये मालगाड़ी थी, क्या थी? मालगाड़ी।
ये मालगाड़ी थी, यात्री ट्रेन नहीं। यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे ही है, ध्यान रहे। अब चलिए नेक्स्ट, लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। 1857, देख लो 1857, 1857 की क्रांति, इसको स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था। स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर या वीर सावरकर ना, ठीक है। चलिए आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे ना। लास्ट ही क्वेश्चन था ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।